नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड भले ही कोरोना और ब्लैक फंगस के संकट से जूझ रहा है, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। महामारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और दोनों बड़ी पार्टियां कोरोना के बूते चुनावी नैया को पार करने की तैयारी में है। एक दूसरे के खिलाफ एक ही चाल भी चल रहे हैं। एक दल अगर किसी मुद्दे पर मौन व्रत रखने का ऐलान करता है तो दूसरे दल का नेता भी उसी मुद्दे पर मौन व्रत की घोषणा करता है। बात पहले विपक्षी कांग्रेस की। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए उपवास किया और बड़े नेता कांग्रेस भवन पर बैठे। उनका आरोप था कि कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेकर सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी उसकी 10% भी नहीं की गई। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भी भेदभाव का आरोप लगाया। सियासी चौसर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़े इस शह और मात के खेल में बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मौन उपवास किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के नेता बयानबाजी तो खूब कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सेवा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को सरकार का साथ देना चाहिए था, जिससे आम लोगों को मदद मिल पाती, लेकिन विपक्षी कांग्रेस लगातार सरकार को फेल बताकर उसका विरोध कर रही है। मौन व्रत, यज्ञ और उपवास की ये सियासत आगे क्या गुल खिलाएगी, ये भविष्य बताएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटती जा रही है। दोनों दलों पर 2022 के चुनाव में अच्छा करने का भारी दबाव है। इसलिए कोरोना काल में कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे की कमियों से अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन। तो ये कोरोना का काल है और कोरोना के इस काल में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जनता के बीच एक मैसेज जाए कि इस आपदा की घड़ी में भी उनकी पार्टी और उनकी सरकार जनता को हर तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल खराब है। इस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी, इसलिए जो कुछ हो पा रहा है सरकार अपने हिस्से से पूरी जोर लगा रही है, पूरी मेहनत कर रही है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि वो सरकार की नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाएं। मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है, तो अब जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, नेता कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका सीधा सीधा मतलब चुनावी साल को लेकर है, चुनाव को लेकर है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार कि क्या यज्ञ, उपवास, इनसे हम इस आपदा से पार पाएंगे। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो देवभूमि में भगवान, आस्था, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन इस आपदा में इससे क्या होने वाला है। और इस चर्चा में मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। गरिमा दसौनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत। और नवीन ठाकुर साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप विपक्ष से शुरू करते हैं। गरिमा जी, माना कि देवभूमि है, पूजा पाठ, हर गली में मंदिर है और हिंदू धर्म को मानने वाले कई लोगों की आस्था का जो बड़ा केंद्र है उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन मूल बात यही है कि इस आपदा के दौर में ये उपवास, हवन, ये क्या है? क्या इससे हम जीत जाएंगे? इस जंग को हम लड़ पाएंगे? हाँ, उत्तराखंड के अंदर भूतो न भविष्यति एक ऐसा बहुमत भाजपा को जनता ने दे दिया, उनके ऊपर विश्वास करते हुए उनकी लच्छेदार बातों में कहिए या छल्लेदार भाषणों में आकर कहिए कि 57 का बहुमत यहाँ पर भाजपा को दिया गया है। और उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार सालों में धृतराष्ट्र हो गए। उनको इस बात से मतलब ही नहीं कि
विपक्ष क्या मांग कर रहा है या विपक्ष क्या कह रहा है, मीडिया क्या दिखा रहा है, सबके सब अपनी हनक में, अपने अहंकार में मशगूल हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती रही कि आप दूसरी लहर के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, माकूल जो तैयारियां होनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। अनसुना कर दिया गया। फिर कुंभ में जैसे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अच्छा, पहले तो हाईकोर्ट कुंभ कराने के पक्ष में ही नहीं था और हाईकोर्ट ने ये बात 14 फरवरी को ये बात कही है सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के वकीलों से, स्वास्थ्य सचिव से कि क्या कुंभ कराया जाना जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर की दस्तक आने वाली है। तो जवाब आया कि इट इज अ मैटर ऑफ फेथ मी लॉर्ड, ये आस्था का सवाल है। तो कोर्ट ने उनको ताकीद किया कि ठीक है 50,000 1 लाख टेस्ट आप डेली कराना। तो इन्होंने कहा 1 लाख कराना हमारे बस की बात नहीं, हम 50,000 कराएंगे। उस पे इनका नेगोशिएशन हो गया और 50,000 पे जब बात आके टिकी, आप यकीन मानिए 1 महीने में यानी कि 15 लाख टेस्ट हो जाने चाहिए 50,000 के हिसाब से। 40,000 टेस्ट हुए हैं 1 महीने में, 40,000 कुंभ में। वहां हीला हवाली देखने को मिली, फिर कोर्ट से फटकार। अब आप देखिए ना कोर्ट किस तरह से हाँक रहा है इन लोगों को। लगातार कोर्ट ने इनको शुतुरमुर्ग कहा, इनके शपथ पत्र को घटिया कहा। और ऐसा आपने कभी सुना है कि सत्ता पक्ष बैठा हो धरने पे? किसके सामने किसके लिए गुहार लगा के बैठे हैं आप, ये बताइए ना। चलिए इसी बात का जवाब लेते हैं। नवीन ठाकुर साहब, सत्ता पक्ष को धरना प्रदर्शन उपवास की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो आप ही के पास है, जो करना है आपको करना है, आपके सिग्नेचर से होगा, आपके हस्ताक्षर से होगा, आपके आदेश से होगा। और में सभी राजनीतिक दल और मदद करने की सेवा में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस निजी स्वार्थ के लिए कहीं पुत्र दहन कर रही है, कहीं विरोध कर रही है। जहां इनको जो है महामारी से लड़ना चाहिए, जहां महामारी का कोरोना का दहन होना चाहिए था, ये सरकार के पुतले दहन कर रही है। तो इनकी जो है राजनीतिक सोच स्पष्ट नजर आ जाती है। हरिद्वार कुंभ को लेके इनका टूल किट सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। आप पिछले 7 से 8 दिन का देख लीजिए, कांग्रेस के पास कोई बात करने का, कोई बयान देने के लिए, कोई बचाव करने का कोई नहीं है। ठाकुर साहब, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टी हो तो राजनीति करेगी ही। ये काम जो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में कर रही है, आपकी पार्टी राजस्थान में कर रही है, आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है, आपकी पार्टी झारखंड में कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी ने कहीं धरने प्रदर्शन नहीं किए, कहीं जो है पुतले दहन नहीं किए सरकार के। क्या बात कर रहे हैं सर? और जो सुझाव थे वो सरकार को देने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आप एक भी जो है हमारी सरकार का इस तरह का कारनामा दिखा दीजिए जिस प्रकार जो है उत्तराखंड कांग्रेस कर रही है। हम लगातार कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेताओं को मैंने देखा, सांसदों को अपने अपने घर में वो बैठे थे, कुछ पट्टी लेके, मुझे पता नहीं कि किस मैटर को लेकर कर रहे थे, कई स्टेट्स में मैंने देखा वो कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को लेकर। तो ये तो भाई आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ भी करेंगे वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, TSR-2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आप उम्मीद ही क्यों पाल रहे हैं सर? घरों में बैठकर प्रतीकात्मक विरोध किया, इस तरह कांग्रेस भी कर सकती थी। ना कि कार्यालयों में जो है पुतला दहन का कार्यक्रम करती, कोविड के नियमों का उल्लंघन करती। इस तरह का काम मतलब उन्होंने किया, उनका थोड़ा कम था, आपका थोड़ा ज्यादा था, इस तरह 19-20 वाला मामला है, या फिर कोई जायज कारण होता। बार बार हरिद्वार कुंभ को, सनातन धर्म के मानने वालों को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम सर कांग्रेस ने किया है। सर मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सर मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं भी सनातन धर्म, अब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं ठाकुर साहब, सर हिंदू धर्म को बंद करो, बार बार जो है हरिद्वार कुंभ को ला रहे हैं। सर सब हिंदू धर्म ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठाकुर साहब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, आप बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष को समय दे रहे हैं, हमें भी कुछ बोलने। बिल्कुल आपको भी दूंगा मैम, इस तरह की शिकायत मत कीजिए, आपको भी दूंगा। एक मिनट में आपके साथ संजय भट्ट जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूँ। संजय भट्ट जी, आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पूरे धरना, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, सबको प्रदर्शन करना चाहिए, और विपक्ष का तो मूल तौर पे काम होता है कि भाई आप आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन इस दौर में हम कैसे इस पेंडेमिक को हराएंगे, ऐसे चीजों को अंजाम देके? ये दौर ऐसा है कि
जिस समय कोरोना की महामारी इतनी भयावह हो रखी है और उत्तराखंड में तो खासतौर से 1.8 मृत्यु दर पहुंच गया है। ऐसे में जब हमारे लोग मर रहे हैं, उत्तराखंड वासी लगातार मर रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यही जो ये पिछले 21 साल से करते रहा है वही काम करना चाहिए? क्या ये धरने प्रदर्शन से खत्म हो जाएगा? अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, जो जब उनको डिबेट के लिए बुलाया गया उन्होंने हामी भर दी मनीष सिसोदिया जी के साथ और फिर भाग गए, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष, इन लोगों का काम यही है कि धरने प्रदर्शन करो और बैठो। इस समय की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारे यहाँ भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल जी ने 20 बेड का आईसीयू अस्पताल बना दिया। तो ये अपना अपना और उसी की लड़ाई है। ठीक है भट्ट साहब। गरिमा जी आप बताइए, क्या आपकी शिकायत थी, बताइए। संविधान ने विपक्ष को लिमिटेड हथियार दे रखे हैं विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल। हम धरना कर सकते हैं, हम जुलूस कर सकते हैं, हम कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं, हम राज्यपाल महोदय से मिल सकते हैं, हम अपनी शिकायतों को लेकर जो काम कर सकते हैं वो सारे काम हमने करके देख लिए। उसके बाद भी अगर हमें ब्लैक फंगस की तैयारी नदारद दिख रही है, उसके बाद भी हमें तीसरी लहर की तैयारी नदारद दिख रही है, हमें जो बच्चों को संक्रमण हो रहा है तेजी के साथ, पिछले 1-1.5 महीने में 20,000 से बच्चों का संक्रमित हो जाना, आप सोचिए अपने आप में कितना चिंतनीय विषय है। उधर हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं, टैक्सी मैक्सी चालकों की, पर्यटन और परिवहन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं कि उनके पेट पर लात पड़ी है, कुछ करिए उनके लिए, वहां भी कुछ नहीं सुनवाई हो रही। तो लगातार जिस तरह से हठधर्मिता पर और तानाशाही पर सरकार उतर आई है, तो विपक्ष के पास जो हथियार है उसमें से एक हथियार है मौन व्रत, उनमें से एक हथियार है उपवास। गांधी जी ने यही सब करके हमको आजादी दिला दी। तो हम उस हथियार का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, या उसके आंखों को खुलवाने के लिए, या उसको आईना दिखाने के लिए, या उसकी चूल्हे हिलाने के लिए, या जनता में उसके सच को पहुंचाने के लिए, तो हमारा तो समझ में आता है कि हम उपवास या व्रत करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये उल्टी गंगा उत्तराखंड में ही बहनी थी क्या, देवभूमि में ही बहनी थी क्या? सत्ता पक्ष को आपने कभी देखा कि विपक्ष के खिलाफ मौन व्रत पे बैठ जाए या धरना प्रदर्शन करने लग जाए? वो भी एक प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार का संगठन का मुखिया, वो भी कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी नहीं। आखिर गुहार कर किससे रहे हो, ये तो पूछ लो मदन कौशिक से कि सत्ता में तो तुम हो, धरना प्रदर्शन करके गुहार लगा किससे रहे हो और किसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो? कांग्रेस के कोर्ट में बॉल थोड़ी है, कांग्रेस ने एक्शन मोड में थोड़ी आना है, एक्शन मोड में तो सरकार ने दिखना है। तो जो काम करने हैं वो सरकार ने करने हैं इस पेंडेमिक में। कांग्रेस तो सहयोग कर सकती है, आप सहयोग लेना नहीं चाहते, सकारात्मक सहयोग भी नहीं लेना चाहते, हम जो सुझाव दे रहे हैं उनको डस्टबिन में डाल देना चाहते हो, तो और हमसे अपेक्षा क्या करते हो? हमने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, आपने नहीं सुना तो हमने उपवास करा, और इसी उपवास से गांधी जी ने हमको आजादी दिलाई थी। ये याद रखिएगा, ये हमको हथियार लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, कोई हम पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। नवीन ठाकुर साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या संगठन की ओर से जो बात आपकी की गई है, जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी बात को रखा है, क्या सरकार और संगठन में भी किसी तरीके की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है? क्या संगठन को इस बात को लग रहा है कि भाई चुनावी साल है और सरकार को लेकर जनता में कहीं नाराजगी है, तो संगठन अपने हिसाब से उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन में तालमेल, बहुत अच्छा तालमेल है। कांग्रेस की तरह यहाँ सिर्फ फुटबॉल नहीं है, ना गुटबाजी। ठीक है सर, पार्टी को पूर्ण विश्वास है, हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जनता की सेवा कर रही है। कोरोना काल में सरकार और सड़कों पर हमारा संगठन है, सरकार जनता के द्वार है। अभी पहले 3 दिन गढ़वाल के दौरे पे रहे, अब कुमाऊं के दौरे पे हैं, लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जहां तक कमियां ठाकुर साहब ठीक है, क्या सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको लेकर तो हम लगातार बात करें। मेरा मूल जो सवाल आपसे यही है कि क्या संगठन को इस बात का आभास हो गया है कि भाई सरकार से लोगों की नाराजगी है
और संगठन उसको लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। नहीं धनराज जी, हमें बिल्कुल भी डैमेज कंट्रोल वाली कोई स्थिति है ही नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है। हमने कहा अभी 15 दिन पहले, महीने पहले साल विधानसभा का रिजल्ट आया है। हमने जितने भी उत्तराखंड में चुनाव हुए, उपचुनाव का मतलब हमें भी समझ में आता है सर, कैसे होता है आपको भी पता है। हाँ, हमारे काम मोहर लगाई। हाँ। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है। हाँ। और लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता ने जब मोहर लगा दी तो उसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जितने बड़े सवाल 4.5 साल पहले लगाई थी, अब फिर से मोहर लगाने का वक्त आ गया है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। धनराज जी दोबारा दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया आपको। मैंने कहा ये जनता ने मोहर 4.5 साल पहले लगाई थी, अब तो 6-8 महीने में फिर से मोहर लगना है, और तैयारी तो उसी चीज की हो रही है। कह तो रहा हूं, लगातार जनता मोहर लगाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी कामों में, चाहे जो है लोकसभा के चुनाव रहे हो। 5-0 का वोट रहा, आपने देख लिया। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ। जिसकी सरकार होती थी हमेशा जनता ने लोकसभा में उसके विपरीत जो है बहुमत दिया है, लेकिन पहली बार। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड। सर वो तो 2019 की बात है, उतने वहां नहीं जाते वर्तमान में। भट्ट साहब ये बताइए, आपकी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि अपने धरातल को मजबूत करे। ये जो सिर फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि कई लोगों से सुनने को मिलता है उत्तराखंड में भी विशेष तौर पर कि इन दोनों पार्टियों से जो लोग खुश नहीं हैं, वहां पर आपकी पार्टी की कोशिश है कि वहां पर अपने कोर वोट बैंक को थोड़ा मजबूत करे या वोट बैंक बनाने की कोशिश करे। तो क्या आपकी पार्टी भी इसी ढर्रे पर चलेगी? क्योंकि विरोध का तो कई सारा तरीका होता है। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह वाजिब हो सकता है, लेकिन ये समय क्योंकि हम कर भी रहे थे और सब कुछ सारी कोशिशें हमारी जारी थी, लेकिन लगातार जब ये कोरोना का इतना ज्यादा महामारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद हमने कोई धरना प्रदर्शन या इस प्रकार विरोध प्रदर्शन की बातें छोड़कर हम जनता की सेवा में लगे हैं। जनता के लिए जो कर सकते हैं, चाहे वो ऑटो एम्बुलेंस हो या एम्बुलेंस हो या सैनिटाइजिंग हो या फिर अन्न बांटना हो या फिर बना बनाया खाना जो लोग होम आइसोलेट में रह रहे हैं उन्हें देना हो, इन कामों को हम कर रहे हैं। अभी वो वाली बात नहीं है कि भाई हमें राजनीतिक रूप से किस हिसाब से चलना चाहिए और किस हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ये समय सेवा का है। अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सेवा करे, ना कि अपने मुख्यालय में बैठ के। ठीक है भट्ट साहब, आपने बात सही कही कि सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल नोट पर यह मानना है, और गरिमा जी आप भी विपक्ष में हैं, तो इसमें तो ठाकुर साहब को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। इन्होंने बात कह दी, आप विपक्ष में हैं, तो मैं इसमें आपसे एक कमेंट जरूर चाहूंगा। मैं पर्सनल नोट पर यह मानता हूं कि राजनेता जो होता है, राजनेता जब मैं कहता हूं तो जो गली स्तर पर जो राजनीति अपने मोहल्ले का करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़ा जिसको हम गंभीर मान सकते हैं, वो किसी भी दल के हों या राजनीतिक पार्टी, वो कुछ भी करते हैं तो उसका सियासी मतलब होता है। ये मैं पर्सनल नोट पर मानता हूं, आप पता नहीं एक्सेप्ट करें या ना करें, वो कुछ जो बोलें जो करें उसका कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है। बड़े नेता तो कुछ भी करें और हाथ भी हिलाते तो उसका एक मैसेज होता है। तो इस चीज से आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती हैं? और इसको मैं इसी से कनेक्ट करता हूं, ये जो पूरी सिनेरियो इस पेंडेमिक में बना है कि भाई अब तो चुनावी साल है, तो आपका भी काम बनता है कि चुनावी साल में तो आप चीजों को चुनाव के नजरिए से देखिएगा ही। डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीनियर लीडर्स को बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही विवेकशील तरीके से अपने व्यक्तित्व का या अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होते हैं सोसाइटी के लिए, वो एक इंस्पायरिंग फैक्टर होते हैं सोसाइटी के लिए। जो युवा वर्ग है वो उनको बहुत ही आशा भरी नजरों से देखता है और उनके जैसा बनना चाहता है, उनका अनुसरण करना चाहता है। तो ऐसे में बहुत धीर गंभीर और बहुत मुझे लगता है विचाराधीन उनका विचारों के बाद ही कोई भी एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपने जो दूसरा सवाल किया कि चुनावी मोड में हम अभी जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता एंकर महोदय हमें धर्मा जी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हम इस वक्त चुनाव की तो कोई सोच ही नहीं रहा है। इस वक्त अगर कोई सोच रहा है तो ये जो पूरी हमारी दुर्दशा हो रही है प्रदेश की, जो किरकिरी हो रही है हमारे प्रदेश की, आप देखिए ना, हम रसातल में चले गए हैं रिकवरी रेट में, हम मृत्यु दर में सबसे ऊपर हैं, हमारे वहां बच्चे इतने ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, हमारे वहां ब्लैक फंगस दस्तक दे चुका है, लोग एक के बाद एक जान गंवा रहे हैं ब्लैक फंगस से। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो भी इंसानी फितरत का व्यक्ति होगा
वो लोगों की जान के ऊपर चुनाव को या राजनीति को तवज्जो देगा। हम इसीलिए जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी आज उपवास पर बैठे और जनता को यही बताने बैठे कि विपक्ष अपनी हर कोशिश कर चुका है। अब यह आखिरी कोशिश समझ लीजिए इसको कि उपवास करके सरकार को चेताने का प्रयास हमने किया कि आप ना ज्ञापन से समझ रहे हैं, ना प्रेस रिलीज से समझ रहे हैं, ना मुलाकातों से समझ रहे हैं। कितने बार हमारे अध्यक्ष जाके मुख्यमंत्री से मिलके आ गए, मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट कर ली है, आपदा के लोगों के लिए भेंट कर ली मुख्यमंत्री से। उन्होंने बहुत शॉर्ट बताइए कि क्या ये जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर आपको जो सजेशंस दे रहे हैं, जो भी विरोध प्रदर्शन की ओर से किया जा रहा है, इसको वैल्यू नहीं कर रहे आप लोग? सकारात्मक ही सही। मैं कहा सकारात्मक सुझाव आए तो सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें बुलाया था। ये इसका चाल चेहरा दोहरी जो है, इनकी जो चरित्र है वो जनता के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए जनता इनको हर तरह से नकारती है। हमने कहा ठीक है भट्ट साहब, ठीक है सर, भट्ट साहब फाइनल कमेंट सर इस मुद्दे पे आपका। देखिए, समय बड़ा खतरनाक है और उत्तराखंड में तो जैसा आपको भी मालूम है कि 100 से ऊपर हमारे पास ब्लैक फंगस के उत्तराखंड में अभी तक मरीज मिल चुके हैं। 10 से ऊपर लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं उससे। और कोरोना की तो बात पहले बोली जा चुकी है कि भाई मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा हो गया है 1.85%, और वो भी तब जब ये आंकड़े छुपा रहे हैं, लगातार आंकड़े छुपा रहे हैं। तो ऐसे में राजनीति न करके सेवा कीजिए। और चलिए सेवा बिल्कुल सेवा भाव की बात सभी लोग करते हैं, सभी सियासी पार्टियां करती हैं, सभी सियासतदान करते हैं, सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि उपवास, सत्ता पक्ष को ये सोचना चाहिए कि विपक्ष उपवास क्यों कर रहा है, विपक्ष क्या कुछ सकारात्मक आपको मैसेज दे रहा है, और सत्ता पक्ष को भी ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में आप अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका मायने जनता क्या कुछ निकालती है। तो यहाँ पर क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसा है जिनको एक्शन लेना है, और सत्ता पक्ष से लोग आज की तारीख में उम्मीद कर रहे हैं एक्शन की, तो एक्शन होना चाहिए। नवीन ठाकुर साहब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।